हमें जानना ज़रूरी है कि हमें फैट लूज़ करना है। फैट लूज़ करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने खाने के तरीक़ों को बदलें। और जैसा कि हमने नेक्स्ट टाइम बताया था आपको कि हमको अगर वेट लूज़ करना है या बॉडी को मेंटेन करना है या टेम्परेरी फिटनेस करना है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताऊं। सबसे पहले हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए और डाइजेशन के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर का बाउल लीवर अच्छा होना चाहिए। आज आपको एक नॉलेज देते हैं। सबसे पहला रीज़न है, जैसे हमारा पेट है, पेट को अमाशय बोलते हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अमाशय में एक तरीके की फायरिंग होती है, आग लगती है। और हम पहला निवाला जब से खाते हैं उसके बाद से लास्ट तक हम जब तक खाते रहते तब तक हमारे बॉडी में फायरिंग होती रहती है, आग लगी रहती है। यानी हम गले से खाना कुछ भी खाते हैं, गले से जाने के बाद पूरा का पूरा एसिड बन जाता है। यानी कि हम पनीर खाएं या बिरयानी खाएं या दाल रोटी खाएं, इवन कुछ भी खाएं, वो सिर्फ हमारे बॉडी के जीभ से मतलब होता है। गले से नीचे जाने के बाद पूरा खाना एसिड बन जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अमाशय में आग लगती है, जो उसको खाने को पेस्ट फॉर्म में बनाती है, उसको पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म को उसका पेस्ट फॉर्म में बनाती है। और पेस्ट फॉर्म में जब बनाती है, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद जब पानी पीते हैं तो अमाशय में जो फायरिंग होती रहती है वो क्या होता है, आग जो लगी होती है वो ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो जाती है फिर हमारा खाना पचने नहीं, सड़ने लगता है। तो आज हम आपको ये बताने वाले कि खाना पचता कब है, खाना सड़ता कब है, और दोनों के बेनिफिट हम आपको बताएंगे। आपको गौर से केवल सुनना है और समझना है। अगर आपने खाना खाने के पहले पानी चाहे जितना पी लो, खाना खाने के अगर आपने लास्ट में पानी पिया तो हमारे अमाशय में जो आग लगी रहती है, क्योंकि जब तक हम हमारे लास्ट निवाले तक आग बनी रहती है। तो जैसे हम लास्ट में खाने के बाद लास्ट में पानी पीस के पी लेते हैं, क्या होता है, जो फायरिंग होती है वो रुक जाती है, खाना पेस्ट फॉर्म में बनना बंद हो जाता है। क्योंकि खाना जब पेस्ट फॉर्म में बनता है जब फायरिंग कंप्लीट हो जाती है, और फायरिंग हमारे खाना खाने के आधे घंटे बाद तक लास्ट तक बनी रहती है। तभी कहा जाता है कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद फिर पानी की सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस जो पेस्ट बना हुआ फिर उससे निकलने वाला पोषण को हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो ले जाता है, और पानी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र का काम करता है। तो सबसे पहले खाना देखो, अगर आप खाना खाने के लास्ट में पानी नहीं पीते हैं तो खाना पूरा का पूरा पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा, और फिर आपको आधे घंटे के बाद पानी की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप पेस्ट फॉर्म बन जाएगा, खाना डाइजेस्ट पूर्ण रूप से अच्छा हो जाएगा, तो आपके बॉडी के मसल्स का विकास होगा, आपके हड्डियों का विकास होगा, आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन्स एक एक बॉडी के सारे पार्ट का विकास होगा, आपके ब्रेन का विकास होगा, आपके स्टोमक के साथ साथ किडनी का, लीवर का, हार्ट का, ब्लड का, आपका ब्लड बनेगा, सारे बॉडी का फंक्शन अच्छे हो जाएंगे। अगर उसी की जगह अगर आप खाना खाने के लास्ट में पानी खींच के पी लेते हैं, फायरिंग समाप्त नहीं होती। फायरिंग क्या होता है कि पूरा खाना पेस्ट फॉर्म में ना बनने से पहले का फायरिंग समाप्त हो जाती है, खाना पूर्ण रूप से पच नहीं पाता, फिर खाना सड़ता है। जब खाना सड़ता है फिर हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, गले में जलन होता है और बदहज़मी हो जाती है, सर में भारीपन होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, हमारे नसें ब्लॉक होने लगती हैं, हमको बीपी का प्रॉब्लम आने लगता है, फैट हमारे आंतों के ऊपर जमने लगता है, पेट हमारा बाहर निकलने लगता है, और हमें फिर सर में दर्द होने लगता है, फिर माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर जैसे प्रॉब्लम होने लगती है। और क्योंकि वो जो खाना होता है फिर वो हमारे पेट में सबसे पहले फैलने लगता है, तो हमारा डाइजेशन ख़राब करता है। डाइजेशन के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर की बॉडी के पैनक्रियाज को खराब करता है, हमारे अंदर का कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो आपको चेक करना है जब आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना सड़ता है कि पचता है। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है आपके खाने के तरीके पे। खाना खाने के बाद पानी पीने पे, तो आपकी कोशिश ये हो कि खाना खाने के पहले चाहे जितना पानी पी लो, बीच में ज़रूरत है तो पी लो, लास्ट में आपको आधे घंटे तक बिल्कुल नहीं पीना। आधे घंटे तक अगर आप पानी नहीं पियोगे उसके बाद, लेकिन आधे घंटे के बाद आपको पानी ज़रूरी है, ये मस्ट है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो पेस्ट फॉर्म में है तो वो पूरे बॉडी में पानी अगर नहीं जाएगा तो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। पानी जब पूरे
कंप्रेस्ड फॉर्म में जाने के बाद जब पानी मिलता है तो वो हमारी छोटी आंतों में एब्जॉर्ब होता है, फिर आगे कल की बड़ी आंतें होती हैं उनमें एब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी मांसपेशियों का विकास होता है, हमारे हार्ट का विकास होता है, हमारे हड्डियों का विकास होता है, हमारे ब्लड का विकास होता है, हमारा बोन मेरो का विकास होता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना। और हमारी एक आदत और है, हम लोग खाना गरम गरम पसंद करते हैं और खाते और पानी खूब ठंडा ठंडा पीते हैं। इस बात समझ में आ रही ना, है ना? हम लोग खाना खूब गरम गरम पसंद करते और हम लोग पानी खूब ठंडा पीते। तो आपको कोशिश करना है आप नॉर्मल पानी पीजिए खाना खाते टाइम, या आप ताज़ा पानी पीजिए। ताज़ा पानी है या नॉर्मल वही हो, आप ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये जो बार बार वेट लूज़ करना पड़ रहा है, या जैसे बीपी का चैलेंज हो रहा है, शुगर, थायराइड, माइग्रेन जो चैलेंज हो रहे हैं, आप इन चीज़ों से बदल सकते हो। आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल कर इस सारी चीज़ों को बदल सकते हो। हम आपको खाने के तरीके इसलिए बता रहे हैं कि इस पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर ये मोटापा, जैसे मोटापा एक जानलेवा बीमारी बनते चली जा रही है और ये एक तरीके का बम ब्लास्ट की तरह है, यानी कि आपको ये इतना ज़्यादा नुकसानदायक है, लाइक का फैट, लाइक का कचरा और लाइक का बम ब्लास्ट, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है, लोग उम्र के पहले बीमार हो रहे हैं, लोग कम उम्र में ज़्यादा उम्र का दिख रहे हैं, लोग दवाएं खा खा के परेशान, लोग डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काट काट के परेशान हैं फैट बढ़ने की वजह से। और फैट बढ़ने की सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके खाने का तरीका, आपका डाइजेशन, आपका लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल करके हम अपने बॉडी को फिटनेस फॉर्म में ला सकते हैं। देखो, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको एज ए मेडिसिन देगा, लेकिन हम आपको छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव के बारे में बता रहे हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव करो, अपने बॉडी के अंदर ये जो कमियाँ हो रही हैं उनको ठीक करो। जो हम खाना खाने के तरीके जैसे आज हमने बताया, आप इन चीज़ों में बदलाव लाओ। जब हम इन चीज़ों में बदलाव लाना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे करके एक दिन हम देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर बहुत बढ़िया बदलाव आ जाएगा। और जानते हो क्यों? जैसे मान लीजिए पानी आप लो और गर्म तवा हो, जब आप उसमें पानी डालते हो देखो छन से मचता है ना, सेम लाइक दिस हमारी आते हैं। जब हम खूब गर्म खाना खाते हैं और खूब ठंडा पानी पीते हैं, हमारी आंतों में छन छन मचता है। सोचो, वहाँ धुआं उठता है तो हमारी आंतों में जाके जमता है, फिर हमारी आंतें खराब होती है तो हमारा डाइजेशन खराब होता है। क्योंकि अमाशय में जो पहले खाना हमारे मुंह में पचता है, इसलिए कहते खाना कचर कचर के खाना चाहिए, क्योंकि खाना की जो डाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो मुंह से होती है। तो पहले हम कचरते हैं खाना, वहाँ से शुरुआत होता है। कहते हैं या तो हाथों का काम दांतों से ले लो या फिर दांतों का काम हाथों से ले लो। लेकिन जब हम दांतों का काम हाथों से लेने लगेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आते बोलने लगेंगे कि नहीं भाई अब मैं ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकती, अब ज़्यादा नहीं। आपको खाने को चबा चबा कर खाना है, इस पे आपको ध्यान देना। और उसके बाद आपका आमाशय है, आपका पेट है, इस पे खाने का डाइजेशन होता है। इसके बाद आपकी छोटी आंत है, वहाँ डाइजेशन होता है। आपकी बड़ी आंत है, वहाँ डाइजेशन। उसके बाद रेक्टम के जरिए कचरा बाहर चला जाता है और आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो आपको बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। उसी जगह जब खाना चलता है तो पीछे नहीं जाता है। तो सबसे पहले आपको ठंडा पानी अवॉइड करना खाने में, और खाना खाने के लास्ट में पानी फिर आप पिएंगे तो फिर खाना खाने में एक पैथी ऐसे जो है खाने को डाइजेस्ट करता है। जब आप पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, फूड पाइप के जरिए ऊपर तक गले तक आ जाता है। फिर आपको गले में जलन होने लगेगी, फिर आपको डाइजेशन होने लगेगा, बदहजमी हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा। ये सारे चैलेंज होगा। तो आई थिंक आज आपने ये खाना खाने के तरीके को सीखा। हम कल कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, कल कुछ नया बताएंगे। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे कल फिर से नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। ओके, तब तक के लिए अल्लाह।